मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं से परिचित हूँ। तुमने प्रार्थना में जो कुछ भी फरियाद किया है, मैं उन सभी इच्छाओं से अनभिज्ञ नहीं हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूं, लेकिन तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारी ज़रूरतों पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि इच्छाओं से अधिक महत्वपूर्ण ज़रूरत है। क्योंकि कुछ वक्त तक तुम अधूरी ख्वाहिशों के बिना जी सकते हो, लेकिन ज़रूरत की चीज़ों के बिना नहीं रह सकते। एक बार मैं तुम्हारी सभी ज़रूरतें पूरी कर दूं, फिर धीरे धीरे मैं तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी कर दूंगा। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, मुझे यह अच्छी तरह ज्ञात है कि तुम बहुत सारी आवश्यक चीज़ों के बिना जीवन जी रहे हो। तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं। पहले तुम्हारी आवश्यक चीज़ों की उपलब्धता अति शीघ्र होनी आवश्यक है, जिससे तुम अपने आगे का जीवन अधूरेपन में ना गुजारो। मेरी यह प्राथमिकता रहती है कि मेरे बच्चे अपने जीवन को अच्छे से जिएं। उन्हें मूलभूत ज़रूरत की सामग्री अवश्य प्राप्त हो, ताकि उनके जीवन में जो अभाव का माहौल है वह समाप्त हो जाए। वो खुशी खुशी अपने परिवारजनों के साथ जीवन अच्छी तरह जी पाएं। मेरे बच्चे, जीवन में तमन्नाएं बहुत सी होती हैं और तमन्ना रखनी भी चाहिए। तमन्नाओं के बिना जीवन में कभी रौनक नहीं हो सकती। तुम्हारे मन में भी बहुत सी तमन्नाएं हैं, जिनकी डोर तुमने पूर्ण रूप से मुझसे बांध रखी है, क्योंकि तुम्हारा सर्वस्व ही मैं हूँ। बच्चे तो अपनी माँ के सामने ही मन की बात कहते हैं, उनसे अपनी इच्छाओं के विषय में जिक्र करते हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझसे नहीं कहोगे तो किनसे कहोगे? तुम्हारी इच्छाएं मैंने सुनी हैं, और जब जब तुम मुझसे जिक्र करते हो, मैं उसे बड़े ध्यान से सुनता हूँ। तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम्हारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारा साईं तुम्हें किसी भी कोने से अधूरा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे हर मुराद की पूर्ति होगी। जैसा तुमने सोचा है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर होगी। मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण में आया हुआ कोई भी भक्त कभी भी खाली नहीं लौटा है, ना ही कभी खाली लौटेगा। यह मेरा वचन है। अगर कोई भक्त मुझसे तन मन धन से जुड़ा हो और उसे मेरे दरबार से खाली हाथ जाना पड़ा हो, ऐसा एक भी इंसान हो तो मुझे बताए। मेरा वैशिष्ट ही ऐसा है कि साईं के दरबार से कोई भी खाली हाथ जाता नहीं, ना ही भविष्य में कोई भी खाली हाथ लौटेगा।
मेरी भावपूर्वक भक्ति करो। संसार के सारे दृश्यों में मेरी सर्वव्यापकता को अनुभव करो। तुम्हारा साईं तुम्हें भरपूर देगा। तुम्हारी झोली कभी भी खाली नहीं रहेगी। तुम्हारी झोली हमेशा के लिए खुशियों से भर जाएगी। हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।